छोटी बहू। तुम्हारा असली नाम क्या है? सच सच बताओ। मैं पुजारी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे मजले भैया की दूसरी बीवी। ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हें पता है क्या मेरा असली नाम क्या है? अगर तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो ना कि मेरा असली नाम क्या है। तुमने ना सबको धोखा दिया है। तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम हमारे घर में किस मकसद से आई हो, ये बात बताओ। देखिए, आप दोनों पेशेंस रखिए। आप बाहर जाकर बैठिए, मुझे इनसे अकेले में बात करने दीजिए। हम अपने स्टाइल में पूछताछ करेंगे, ये सब बकेगी। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर, हमारा इस केस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। सर, इस केस की सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने ही आपको दी है ना। मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इंफॉर्मेशन दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी हमारे घर की बहू है, इसलिए इसके बारे में जानने का हमारा पूरा हक बनता है। सर देखिए, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन इस केस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना, उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ किसी के भी पास नहीं है। जैसे कि ये आदमी, इस आदमी को आइडेंटिफाई कराने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर आहाना इतनी जिद कर ही रही है तो उसे रहने दीजिए ना यहाँ। ये वही आदमी है? अगर ये वही आदमी है तो इसे क्या दे रही? हार्ड डिस्क? सही कहा ना मैंने? क्या तो उस हार्ड डिस्क में? ये वही हार्ड डिस्क है ना जो आज तुम किसी लड़के को पास कर रही थी? मैडम, हमारी टीम उसका पीछा कर रही। कुछ ही देर में उस लड़के को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। उस लड़के को पकड़ना आपके लिए नामुमकिन है। ना तो आपको वो लड़का मिलेगा और ना आपको वो हार्ड डिस्क मिलेगी। इसलिए ना आप अपना और इस डिपार्टमेंट का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप इन सब मैटर में ना घुसे तो ही अच्छा है। वो लड़का कौन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो लड़का कौन है? मैं नहीं जानता। आपको जो करना है कर लीजिए। जबरदस्ती तो करना पड़ेगा। मैडम, इस लड़की को अंदर ले जाओ और इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोगेट कर। इसका एक बैग है, अच्छे से चेक कर। तुम्हारे इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? गले गए वो। चोरी में या डकैती में? जिसमें भी हो, कलीग्स है। जिस किसी में बोलकर तुम बच नहीं पाओगे मिस्टर। मैंने तुम्हें इस इलाके में कभी देखा नहीं, तो ये बात सच सच बताओ कि तुम्हारा असली नाम क्या है, और जो भी बोलना एकदम सच बोलना। कौन है नाम बताओ। फिलहाल सब्यसाची से काम चला लीजिए। मतलब ये भी झूठा नाम है? नहीं सर, आपको नाम चाहिए तो फिलहाल इस नाम से काम चला लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो कुछ भी आपको बोलूंगा वो चोट लगेगा। ज्यादा बातें मत करो। मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूं ना उतना जवाब दो। तुम्हारा आईडी कार्ड का है? अरे सर, मैं क्या आईडी कार्ड लेकर घूमता है? जेब से निकाल कर मैं दिखा दूं कभी भी? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं चौपट्टी में रहता हूँ, मैं वहीं का हूँ। मेरे कुछ लोग तुम्हारे साथ आएंगे, उन्हें अपना घर दिखाना। हाँ भेजो भेजो ना सर, भेजो ना, मैं चलता है ना। रुक जाओ, अभी और थोड़ा अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। हाँ? तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है, फिर मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा घर देखूं। बैठो यहाँ पे। बैग दिखाओ। चेक कराओ इसमें क्या है मेरे बैग में। दिखाओ क्या है इसमें। बैग दिखाओ। चेक कराइए मेरे बैग में। दिखाओ। तुम दोनों में से अगर किसी ने भी कुछ भी कहा तो तुम्हारा नाम शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तुम हो कौन? पुलिस स्टेशन में गन दिखा रही हो हमको? कानून हाथ में ले रही हो? वॉशरूम किधर? पास में ही है। मैं कपड़े जाकर चेंज करूंगी, तब तक अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश करी ना तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। सर को इन्फॉर्म करे क्या? हाँ, वो तो करना पड़ेगा। मैम आप जाओ।
मैं यहाँ ध्यान रखती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। सर, वो लेडी अचानक बैग से गन निकाली और हम पे तान दी। अभी वो वॉशरूम गई है, कह रही थी चेंज करना है। मिस्टर कोसाद, आप जाकर तैयारी करिए। लगता है ये लोग बहुत बड़े मकसद से यहाँ आए हैं। और आप लोग भी जाइए। आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है, जाइए। कितना भी बड़ा खतरा हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैडम, ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। क्या पता उसके बैग में क्या रखा है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? हाँ ना, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, प्लीज चलिए मेरे साथ। नहीं अर्जुन, यहाँ से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और अगर ब्लास्ट होगा तो खाली हम लोग थोड़े ना मरेंगे, ये लोग भी तो मरेंगे ना। अपना बंदूक निकालो, निगरानी रखो इस पर। चलो। बाहर निकलिए। मैडम, मैं कह रहा हूं बाहर आइए। गन नीचे कीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस ऑफिसर बनने का नाटक कर रही है। ये क्या फालतू का नाटक है? मेरा आईडी कार्ड देखिए, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए। मैडम, आप सर, कौन है ये लोग? ये एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। हमारे देश की सबसे बड़ी एलाइड सीक्रेट सर्विस। मैडम, आप यहाँ मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में स्लीपर सेल टेररिस्ट है। मुझे अंडरकवर रहकर उनकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिशियल्स में भेजनी थी, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं तो यहाँ 2-3 महीने के लिए रहने आई थी, लेकिन मेरा काम आज रात को ही खत्म हो गया। मैं यहाँ से कल सुबह ही चली जाती, लेकिन आज रात का ये पूरा हादसा आहाना की वजह से हुआ। क्या हुआ आहाना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगी प्लीज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैडम एक सीक्रेट सर्विस में है, हमारे देश की खुफिया विभाग के टॉप ऑफिसर है। उषा दीदी, मैं क्या कहूँ? दरअसल अपने काम की वजह से मुझे अपने नाम को बदलना पड़ा, और जो उस कमरे में बैठे ना, वो भी मेरी तरह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। उस दिन जो मेरी माँ बनकर आई थी, वो हमारी सीनियर ऑफिसर है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकेंड, तो फिर वो शादी? दरअसल मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो 2 दिनों में मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तुम्हारे पोल्टू दादा मेरे जाल में यूं ही फंस गए। अब शायद वो समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर गलती कर दी है। अब शायद पारोमिता और तुम्हारे पोल्टू दादा फिर से साथ रहेंगे। उषा दीदी, I mean, आप एक बार तो घर चलेंगी ना? नहीं, मैं बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रही हूँ। कुछ देर में ही वो खबर आ जाएगी और फिर हम सब लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। मैडम, बुरा मत मानिएगा, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है? आप लोगों ने तो अपना काम किया है ना। आप घर नहीं चलेंगी, सोच कर ही बहुत बुरा लग रहा है। इतने दिन आप हमारे परिवार में थी, हमारे साथ थी, आपके साथ ना दिल लग गया था। वैसे
दिल लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हारा दिल ना बहुत नाजुक है, इसलिए लग गया। और मिस्टर अर्जुन, मैंने देखा है कि तुम अपनी बीवी को ना अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अगर तुम ऐसा ही अपनी बीवी के साथ करोगे ना, तो वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ टिकने वाली नहीं है। तुम्हें सिर्फ बीवी नहीं मिली, तुम्हें एक एसेट मिला है। इसकी कदर करने की कोशिश करना। और एक बात, जब मैं कोलकाता आऊंगी ना, तो मैं तुमसे कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करूंगी। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? कुछ नहीं, आप एक बार भी घर नहीं चलेंगी? हम भावनाओं में नहीं बह सकते आना। हमारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। हमारा कोलकाता का काम लगभग खत्म ही हो चुका है। कुछ ऑफिशियल काम खत्म करके हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें यहाँ पर टेररिस्ट के बारे में काफी जानकारी मिली है। यहाँ एक ही टेररिस्ट था। हमारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। हमारे लिए यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ना, हमें इस एरिया को छोड़कर जाना होगा। उम्मीद है कि तुम समझ सकती हो। मैं आपको बस देख रही हूँ और देखते देखते ना हैरान हो रही हूँ। अब जाके धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आ रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता ये सब, कुछ समझ सा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है आंखों के आगे। यही हकीकत है। जिंदगी भी ना बड़ी फिल्मी होती है। कल शायद ये सब कुछ एक अखबार की हेडलाइन बन जाए, पर एक काम जरूर करना। मेरे उस पति, उस मिनी राक्षस को ना कहना कि थोड़ा सुधर जाए। मतलब अभी भी ना थोड़ी सी उम्मीद बची है उसमें सुधरने की। फुल राक्षस बना नहीं है। अगर उसने पारोमिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं किया ना, तो मैं यहाँ आकर उससे लड़ाई करूंगी और पोल्टू को सबक सिखा कर रहूंगी। और ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अब काफी देर हो चुकी है, तुम लोगों को अब जाना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आप शादीशुदा है क्या? मैं शादीशुदा हूँ। मेरे घर में मेरे पति है और मेरा एक बेटा भी है। आप कहाँ रहती हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। और आपका बेटा, वो कितने साल का है? मेरा बेटा 3 साल का है। तो अभी इतने समय तक वो किसके पास रह रहा था? उसके पास उसके पापा है, उसकी नानी है, उसकी दादी है। आप इतने दिन यहाँ थी, इतना सब कुछ छोड़कर आप? मेरे हस्बैंड को सब पता है। मेरे हस्बैंड भी एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं, इसलिए वो समझते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक दूसरे को ना समझे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन अगर दोनों काम करेंगे तो देश का डबल फायदा होगा ना। इसलिए दोनों को एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए। क्या कहते हो मिस्टर अर्जुन? गलत कहा क्या मैंने? नहीं मैम, आप एकदम सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं या जो भी लिमिटेशंस हैं, मैं उन्हें ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और ये बात मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आना जैसी वाइफ मिली है मुझे। और एक बात। जी मैम। मैंने देखा है कि तुम अक्सर ना अपनी बीवी पर शक करते हो। शक करके किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता है। अगर उसको जाने की इच्छा होगी तो वह ऐसे ही चली जाएगी। तुम्हें शक करने का मौका ही क्यों देगी? जाने वाले को कौन रोक पाए बाबू मोशाय? नहीं मैम, आप एकदम सही कह रही हैं। आई एम रियली सॉरी, और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ओके बाय। अब तुम दोनों के दोनों घर जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम निपटाने। मिलते हैं। और छूट दो। अब क्या होगा? बुक तो सबके सब। पता नहीं छोटू और आना कहाँ चले गए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमें उन दोनों को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। कहाँ ढूंढने जाएगा पोल्टू तू? वो लड़की घर में झूठ बोल कर गई है कि डॉक्टर के पास जा रही है। पता नहीं उस कलमुही ने हमारे छोटू को कहाँ फंसा दिया होगा। कहीं उसकी जान पर तो कोई खतरा नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? भला छोटू की जान खतरे में क्यों होगी? बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहिए पिशीमा। जब आप जानती ही नहीं है कि मामला क्या है तो थोड़ा चुप नहीं रह सकती हैं। वैसे भी माँ, आना ऐसी लड़की नहीं है जिससे छोटू भैया की जान को कोई खतरा है। वो उनसे बेहद प्यार करती है।
अर्जुन भैया के छोटे बच्चे हैं कि उन्हें कोई भी कुछ भी कह देगा और वो मान लेंगे, या किसी भी मुसीबत में कोई डालेगा तो वो चले जाएंगे। आना को आप समझती क्या है? क्या वो कोई बदमाश है? सिर्फ आप ही की वजह से ना इस घर में शांति कभी नहीं बनी। बोल्टू, कह दे इसे कि इसका कोई हक नहीं है मुझे कुछ भी कहने का। माँ है, माँ है, माँ है। पारो का हक है। हे भगवान, ठाकुर जी, इसने तो आपके लड़के को बिल्कुल अपने वश में कर लिया है। अरे पोल्टू भूल रहा है क्या? तेरी एक बीवी है जो मायके गई है, वो वापस आएगी। छोटी मामी बस कीजिए, ये फालतू की बकवास मत कीजिए। मैं बस आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पारो के साथ ऐसे बर्ताव मत कीजिए। छोटी भाभी देख रही है आप कैसी बातें कर रहा है मेरा बेटा? जरूर इस लड़की ने कुछ पिला दिया होगा, इसीलिए ऐसी उल्टी बातें कर रहा है। मैंने आपके बेटे को नहीं बदला है माँ। अगर मुझ पे इतनी ताकत होती ना, ये सब मैं पहले कर चुकी होती। आशा करती हूँ माँ, इतना तो आप समझ ही गई होंगी ना। मैं तो तब से एक बात सोच रही हूँ कि छोटी बहू बिना मुझे बताए कुछ करती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, आज कहाँ चली गई? आपका बेटा बताए कहाँ कुछ करती है, बस आप यही सपना देखती रहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे आपकी छोटी बहू क्या कुछ कर रही है। पता है आपको छोटू गुस्सा क्यों कर रहा था? क्योंकि आपकी छोटी बहू अपने बॉस के साथ इधर उधर घूम रही थी। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे छोटू को जान से ही ना मार दे। ठाकुर जी, आप अपना ये मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? हाँ, और फिर ये मामला मेरे बेटे का है, मैं देख लूंगी। आप क्यों अपनी माथापच्ची कर रही हैं? छोटू मेरा कुछ भी नहीं लगता है क्या? मैंने छोटू की परवरिश नहीं की है? माँ आप ना बस रहने दीजिए। आप अपने बेटे की खुद तो परवरिश कर नहीं पाई और आप दूसरे की परवरिश की बात कर रही हैं। कैसे बात कर रहा तू अपनी माँ से? हाँ, जरूर नहीं दुल्हन तेरे दिमाग में ये सब कुछ भर रही। जब ये पारो के साथ रहते थे तब तो इन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, और आज देखा, शायद अब आप लोगों को इसकी कदर हो। तो चुप रहे बड़ी बहू। मैं चुप रहूं पिशमुनी? मैं अपने ससुराल में खड़े होकर बात कर रही हूँ, अपनी ससुराल में। ये ससुराल मेरा है। बड़ी वो खोखा उठ गया क्या? नहीं माँ, उठे तो नहीं है, आप कहें तो मैं जाकर उठा दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं दोनों। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? वो लड़की मुसीबत में पड़ने वाली नहीं है, वो तो दूसरों को मुसीबत में डालने वाली लड़की है। वैसे भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि किस मुसीबत में डाला है हमारे छोटू को उस लड़की ने। चाहती क्या है आप कि मेरा बेटा मुसीबत में पड़े? वो देखो स्कूटर की आवाज, लगता है दोनों आ गए। बड़ी मामी मैं जाकर देखता हूँ। छोटी बहू कहाँ गई थी? हाँ, सॉरी माँ, मैं जानती हूँ आप चिंता कर रही होंगी, लेकिन एक ऐसा काम आ गया था जो उस वक्त आपको बताया नहीं जा सकता था। अगर आपको बताती तो आप हर किस मना कर देती। तो हमारे छोटू को लेकर कहाँ चली गई थी? आपके भतीजे ने मेरे साथ शादी की है। अब तो जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा। बकवास मत कर। एक तो हमारे घर के बेटे को लेकर पता नहीं क्या कांड करने चली गई थी और अभी जुबान चला रही है। आपके भतीजे कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो वैसे भी मैं अकेले ही जा रही थी। आपके भतीजे ने ही मना किया। अब क्यों मना किया ये आप इनसे ही पूछ लीजिए। आप लोगों को मालूम है हमारे घर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। समझ में तो आ रहा है, लेकिन तू कुछ खुलकर बताएगा क्या हुआ भाई? आपकी जो नई वाइफ थी ना पुजारिनी, वो एक्चुअली में एक स्पाई थी, एक जासूस। ये क्या कह रहा है तू छोटू? जी माँ, एकदम सही कह रहा हूँ।
पुजारिनी एक जासूस थी, स्पाई। सीक्रेट सर्विस एजेंट और बहुत ही हाई रैंक की ऑफिसर थी। एक्चुअली वो एक टेररिस्ट को पकड़ने आई थी, इसीलिए उन्होंने शेल्टर लिया था हमारे घर। वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो उनका शायद काम कंप्लीट हो गया, तो एयरपोर्ट जा रही है, उनकी फ्लाइट है। हाँ माँ, और आपको पता है मुझे ना बहुत गर्व महसूस होता है, एक लड़की इतना जोखिम भरा काम करती है। और आप लोगों को पता है उनके हस्बैंड है, उनका एक बेटा भी है। उल्टू दादा, मैं मानती हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, शायद आपको ये सब चीजें बहुत अजीब ही लगे, लेकिन नहीं, मुझे समझ में तो आ ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल अलग है। वो एक जासूस हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम कर रही है। मैं तो पता नहीं कितना गलत सोच रहा था, क्या क्या सोच रहा था मैं उसके बारे में। आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, उसका और मेरा कभी भी कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। हाँ, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार जरूर हूं। अगर वो नहीं होती ना, तो शायद मेरी कभी आंखें ही नहीं खुलती। शायद मैं कभी अपनी बीवी को मैं कभी पहचान ही नहीं पाता। और बड़ी मामी, देखिए, अब हमारा डिवोर्स तो लीगली हो चुका है, और ये जो शादी हुई ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था कि हमें ना दूसरी शादी के लिए अपील करना होगा। आपकी मंजली बहू से दोबारा शादी करना चाहता हूँ।